महिला आरक्षण बिल को लेकर युवा कांग्रेस ने आज भाजपा पर साधा जमकर निशाना। जबलपुर, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने आज रसल चौक स्थित होटल विग बिग में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने अपने संबोधन में विशेष रूप से महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के अधिकारों के साथ छल कर रही है और उन्हें वास्तविक राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जा रहा है। यश घनघोरिया ने कहा कि भाजपा की नीतियां महिला विरोधी हैं और महिला आरक्षण बिल केवल दिखावे तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने के बजाय इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान का भी उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना जरूरी है। जबलपुर से पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट। आज जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पीछे मैजिशियन इस कम्प्रोमाइज का हमारा लेके ये पत्रकार वार्ता हमारी आयोजित की गई है, जो पूरे देश में एक भ्रम का माहौल भाजपा द्वारा निर्मित किया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को रोका। ये एक छलावा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जो महिला आरक्षण बिल था वो 2023 में पारित हो चुका था और कांग्रेस ने अपना पूर्ण समर्पण उस बिल को दिया था। और मैं समझता हूँ कि भाजपा के दोहरे चरित्र को सबके सामने लेके आती है, क्योंकि 2023 में बिल पारित होने के बावजूद अभी तक महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं किया गया और उस बिल के हिसाब से 543 सीटें जो वर्तमान में हमारे देश में है, उन सीटों में 33% महिला आरक्षण होना था और अब तक कम से कम 180 हमारी माताओं बहनों को महिला आरक्षण का लाभ संसद में मिल जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने एक चाल चली, उसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा, जातिगत जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया ताकि उस बिल को भविष्य में टाला जा सके और महज ये एक अखबार की सुर्खी बन के रह जाए। ये एक पाखंड भाजपा का था। और आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता थी, मुख्य रूप से भाजपा के तमाम साथियों से, हम सभी साथियों का सवाल भी है कि आप 2027 की जातिगत जनगणना का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं। भाजपा हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के साथ धोखा करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि जातिगत जनगणना ना हो पाए और उसके पहले डिलिमिटेशन बिल पारित हो जाए। ये भाजपा की सोच थी, जिसको पूरे इंडिया गठबंधन ने खत्म करने का काम किया है। भाजपा का उद्देश्य ये था कि बिना किसी जातिगत जनगणना के ये डिलिमिटेशन बिल पारित हो, ताकि वो हमारे आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों को और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के अधिकार को छीनने में सफल हो। पर उनके मंसूबे पे रोकने का काम हमने किया है और निश्चित रूप से एक सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता है। प्रधानमंत्री बौखलाहट में 59 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं पत्रकार वार्ता में। चाहते तो ऐलानिया कह सकते थे कि 543 सीटों में 33% आरक्षण को पारित करने का काम करें,